दोस्तों, आपने अभी तक मुंबई सागा का ट्रेलर देख ही लिया होगा। ट्रेलर में स्टोरी को एक सच्ची घटना पे आधारित बताया गया है। फिल्म 80s और 90s की दशक के मुंबई में पनपे गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के दुनिया पर आधारित है। दरअसल ये मुंबई नहीं बल्कि बॉम्बे की कहानी है, जब सड़कों पे हिंसा का बोलबाला, चारों तरफ खून खराबा, गुंडों का राज और लोगों के मन में सिर्फ दहशत थी। मुंबई सागा में जॉन अब्राहम गैंगस्टर अमर्त राव का कैरेक्टर निभा रहे हैं। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर ये अमर्त राव था कौन और इसने ऐसे कौन कौन से कांड किए हैं जिसमें मूवी तक बनने लग गई। बताया जाता है कि जॉन अब्राहम की अमर्त राव का किरदार की कहानी असल जिंदगी के गैंगस्टर डी.के. राव की कहानी पर आधारित है। वो डी.के. राव जो पुलिस इनकाउंटर में 3 बार जिंदा बच गया और तो और एक इनकाउंटर में 7-7 गोली खाकर भी वो जिंदा बच गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक छोटे से चौल में जन्मे एक बच्चे की कहानी जो बाद में आधी मुंबई पे राज करने वाला गैंगस्टर बन गया। तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ऐसे ही कई नई पुरानी रोचक जानकारियाँ लाते रहता है। दोस्तों, डी.के. राव का असली नाम मल्लेश बोरा भी है। मुंबई के मांटुगा इलाके के चौल में रवि मल्लेश बोरा यानी कि डी.के. राव का जन्म हुआ। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले मल्लेश बोरा के पिता रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई आए थे, लेकिन उनका बेटा डी.के. राव को अपने पिता जैसी जिंदगी नहीं जीनी थी, इसलिए 20 साल की उम्र से ही उसने चोरी, डकैती जैसे कई अपराध करने शुरू कर दिए। उसने अपने उम्र के ही कई दोस्तों को जमा करके गैंग बनाई और बैंक में कैश ले जाने वाली वैन पे धावा बोलकर 25 लाख रुपए लूट लिए। शुरुआत में वो पुलिस के नज़र में नहीं आया, इससे उसका मनोबल और बढ़ गया और उसने फिर कई कैश ले जाने वाली वैन को लूटा। एक के बाद एक लूट होने के बाद वो पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान उसका अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गों से मुलाकात हुई। इसके बाद वो छोटा राजन के लिए काम करने लग गया। छोटा राजन को जिस किसी से भी प्रॉब्लम होती तो उसके एक इशारे पे उसको निपटा देता। छोटा राजन के लिए काम करते हुए उसने कई अपहरण किए, बैंक लूटे, फिरौती मांगी और हत्या जैसे कई संगीन अपराध भी किए। उस समय में डी.के. राव छोटा राजन का दाहिना हाथ भी कहा जाने लगा था। एक बार उसकी जेब से किसी बैंक कर्मचारी का फर्जी आईडी कार्ड मिला जिसमें उसका नाम डी.के. राव लिखा हुआ था। तभी से अंडरवर्ल्ड में वो इसी के नाम से जाने जाना लगा। डी.के. राव का पहला इनकाउंटर उस समय के इंस्पेक्टर अनिल महाबोले के साथ साल 1991 या 92 में हुआ था, मगर इसमें वो जिंदा बच गया। उसके बाद दूसरा इनकाउंटर साल 1997 में लेडी सिंघम नाम से मशहूर इंस्पेक्टर मधुर लाड से हुआ। चारों तरफ से पुलिस से घिरे हुए के बावजूद भी उसने गोली चलाई। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन इस इनकाउंटर में भी वो जिंदा बच गया। कुछ सालों बाद मुंबई के एक और सुपर कॉप डी. शिवानंदन ने एक इनकाउंटर में राव को ढेर करने की कोशिश की। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई। डी.के. राव को 7 गोलियां लगी। इनकाउंटर में उसके 4 साथी भी मारे गए, मगर 7 गोली खाने के बावजूद भी डी.के. राव बच गया। छोटा राजन का दाहिना हाथ होने की वजह से वो कई बार जेल से निकल जाता था। बाद में वह छोटा राजन से अलग हो गया और खुद का गैंग चलाने लगा। डी.के. राव का दाऊद इब्राहिम से भी दुश्मनी है। कहा जाता है कि दाऊद अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। डी.के. राव ने कुल 23 साल जेल में बिताए हैं और अभी भी वो जेल में ही है। 2016 में वो जेल से बाहर आया था। जेल से बाहर आने के बाद एक बिल्डर से उसने 50 लाख रुपए की हफ्ता की मांग की। इसके बाद साल 2017 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक वो जेल में ही है। डी.के. राव पे अपहरण, हत्या, फिरौती, रंगदारी, धमकी जैसे 30 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें से कुछ में वो बरी हो गया है और कुछ की सज़ा वो अब भी काट रहा है। हालांकि मुंबई सागा में मूवी वालों ने ऐसा ऑफिशियली नहीं बताया है कि अमर्त राव का कैरेक्टर एग्जैक्टली डी.के. राव पर ही है, मगर न्यूज़ में आर्टिकल्स आने लग गए हैं कि अमर्त राव का कैरेक्टर 80-90 के दशक में मुंबई के गैंगस्टर डी.के. राव पे ही है। एक और बात, इस मूवी के डायरेक्टर संजय गुप्ता हैं, जिनकी शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, कांटे जैसी मूवी आई हुई हैं। मुंबई सागा में गैंगस्टर अमर्त राव का कैरेक्टर भी लार्जर देन लाइफ जैसा दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि मूवी देखने के बाद दर्शकों के दिल में अमर्त राव के लिए एक खास जगह बन जाएगी।
तो अगर अमृत राव का कैरेक्टर डीके राव वाले रियल स्टोरी पे आधारित भी है, फिर भी डीके राव हमेशा गुंडा ही रहेगा। बी सेफ एंड स्टे क्यूरियस। धन्यवाद।